हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं अजीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेशनल डीएलएड के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो आपका उत्तराखंड में जो है एनआर डीएलएड का जो है मैटर आपका जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है। तो यहाँ पर जो है वो इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है कि जो उत्तराखंड राज्य सरकार है वो जो है एनआर डीएलएड के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। आज के न्यूज़पेपर में जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आज है आपका 9 नवंबर 2022 और यहाँ पर जो है क्यों आपकी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है राज्य सरकार, इसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि कुछ महीने पहले जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आर्डर दिया था कि जो बेसिक शिक्षक भर्ती चल रही है उत्तराखंड स्टेट में, उसके बीच में जो है एनआर डीएलएड को शामिल किया जाए। तो यहाँ पर शामिल करने के लिए सहमति भी राज्य सरकार बना ली थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार जो है वो जा रही है एनआर डीएलएड के खिलाफ। तो यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो हम देखेंगे। बाकी हम यहाँ पर कुछ स्टेट के जो ऑर्डर हैं उसको भी देखेंगे, जिस तरीके से आपका राजस्थान का है, त्रिपुरा हाई कोर्ट का है, फिर उसके बाद पटना हाई कोर्ट का है, यूपी का भी हाई कोर्ट का डिसीजन है। इन सभी चीज़ों को और जो एनसीटी ने जो है एनआर डीएलएड के साथ, मतलब एनआर डीएलएड के पक्ष में जो ऑर्डर किया था, इन सभी चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पर जो है वो देखने वाले हैं। क्या है मामला यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर एक तरीके से जो फाइटिंग, मतलब लड़ाई है, वो बीएड अभ्यर्थी के बीच और एनआर डीएलएड के बीच है। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जब जो आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या किया था कि एनआर डीएलएड को जो है उस शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए बोला राज्य सरकार को। तो बीएड अभ्यर्थी क्या किए कि तुरंत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो एक तरीके से लड़ाई जो है वो आपकी बीएड और एनआर डीएलएड के बीच है। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पर जो है वो देखने वाले हैं। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देख सकते हैं। ये जो आपका है न्यूज़पेपर आज का ही है और हिंदुस्तान का यहाँ पर न्यूज़पेपर है, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा धूमिल दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पर जो है वो आपको क्लियर न्यूज़ जो है वो दिखाई देगा। ये थोड़ा सा इंटरनेट का आपका न्यूज़ है और दोनों न्यूज़ जो है वो आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का ही है। तो आप इसे पढ़ना भी चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, सर्च कर भी पढ़ सकते हैं। बाकी हम इसका लिंक जो है, न्यूज़ का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कर देंगे। यहाँ पर देखिए मामला क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया कि एनआर डीएलएड पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, मतलब राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। जो कि इसके पहले जो है वो बीएड वाले जो है ऑलरेडी जो है वो जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, तो उनके खिलाफ जो है इन लोग ऑलरेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर जो किए हैं एनआर डीएलएड के पक्ष में, उनको जो है वो रद्द किया जाए। अब यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार खुद जो है वो रद्द कराने के लिए जा रही है। यहाँ पर जो है शिक्षा मित्र के बारे में दिया गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि हाई कोर्ट ने बीती 14 सितंबर, मतलब आपका आज 9 नवंबर है, अक्टूबर, फिर इसके पहले सितंबर, मतलब लगभग जो है वो आपके सितंबर 14 सितंबर को जो है हाई कोर्ट ने, मतलब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है वो राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वे एनआर से डीएलएड वालों को जो है वो बेसिक शिक्षक भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया में जो है वो शामिल करे। सरकार प्रक्रिया के बीच में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। यहाँ पर सरकार क्या कर रही है कि हम प्रक्रिया के बीच में जो है वो शामिल करने के पक्ष में नहीं है। यहाँ पर आप मामला थोड़ा सा इस तरीके से समझिएगा। दरअसल ये जो आपकी शिक्षक भर्ती है, इसमें जो है सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है एनआर डीएलएड को शामिल कर लेती है। जो कि आपकी शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आपकी चल रही है, पहले शामिल करेगी, फिर जो है बीच में बोल देती है कि नहीं, एनआर डीएलएड को हम वैलिड नहीं करेंगे, 18 महीने का कोर्स है, इस तरीके से उस तरीके से। तो फिर बीच में जो है एनआर डीएलएड को बाहर कर देती। अब नॉर्मल सी बात है, बाहर करेंगे तो हाई कोर्ट का ही रास्ता दिखेगा। फिर हाई कोर्ट में जैसे ही एनआर डीएलएड वाले जाते हैं तो इनको जो है वो बोल देती है राज्य सरकार कि ये जो है वैलिड रहेंगे, इनको जो है वो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में जो है वो शामिल करे। अब यहाँ पर सरकार बोल रही है कि हम बीच में जो है वो शामिल नहीं करेंगे। तो यही आपका मामला जो है वो आपका फंसा हुआ है। यदि सरकार जो है पहले जो मतलब राज्य सरकार बोली थी कि हम एनआर डीएलएड को शामिल करेंगे, उसी मैटर पर यदि अडिग रहते सरकार, तो आज जो है इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ना एनआर डीएलएड को होता, ना बीएड को होता, ना किसी अन्य अभ्यर्थी को जो है होता। अब यहाँ पर जो है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। हालांकि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके का ऑर्डर होता है। फिर हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि एनआर डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है बेसिक शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल करने के आदेश के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट सरकार जो है वो एसएलपी जो है वो आपकी दायर करेगी। सरकार से एसएलपी की अनुमति मिलने के बाद जो है जो शिक्षा सचिव हैं वो जो है वो कार्रवाई करेंगे कि एनआर डीएलएड को जो है वो शामिल किया जाए या फिर जो है वो नहीं शामिल किया जाए। मतलब यहाँ पर साफ है कि मामला जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और इतना आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो कभी भी जो है एनआर डीएलएड के विपक्ष में नहीं होगा, मतलब एनआर डीएलएड के पक्ष में ही जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट का मैटर होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार का मैटर फंसेगा तो सुप्रीम कोर्ट सीधे जो है वो आपके एनसीटी को बुलाएगी कि आप मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। जो कि एनसीटी ने बहुत पहले जो है वो बोल दिया था कि हम एनआर से डीएलएड को जो है रेगुलर डीएलएड के बराबर जो है वो मानते हैं। यहाँ पर बताया गया कि हाई कोर्ट ने बीती 14 सितंबर को जो है सरकार को आदेश दिए थे कि वे एनआर डीएलएड वालों को जो है वो बेसिक शिक्षक भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया में शामिल करें। सरकार प्रक्रिया के बीच में जो है एनआर डीएलएड को शामिल करने के पक्ष में नहीं है। इससे पूर्व जो है
10 फरवरी 2021 में भी जो है सरकार एनआरएफ डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए अपात्र करार दे चुकी है। मतलब इसके पहले भी जो है अपात्र कही थी, उसीलिए जो है वो जो एनआरएफ डीएलएड वाले हैं उत्तराखंड के, वो जो है वो हाई कोर्ट में गए थे। फिर यहाँ पर मानना है कि सरकार का मानना है कि बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में जो है 18 महीने के जो है डीएलएड कोर्स को मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर राज्य सरकार बोल रही है, उत्तराखंड सरकार की 18 महीने का जो है एनआरएफ डीएलएड कोर्स है, इसलिए हम इसे जो है वो शामिल नहीं करेंगे। हालांकि ये तो गलत है, क्योंकि एनसीटी ने बोला था कि रेगुलर डीएलएड के बराबर है, और जो है वो और स्टेट के हाई कोर्ट ने भी शामिल किए हैं। और शिक्षक भर्ती में भी आपने देखा होगा राजस्थान में, आपका त्रिपुरा में, फिर आपने देखा होगा इसमें आपका बिहार में जो है शिक्षक भर्ती हुआ है, उसमें भी शामिल हुए हैं। फिर यहाँ पर मामला यह है कि दूसरा, यदि बीच में जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि यदि बीच में नए लोगों को शामिल किया जाता है तो अब तक हो चुकी 1849 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। और फिर यहाँ पर बताया गया कि नए सिरे से मेरिट बनाने पर जो है पूर्व में चयनित कई लोगों को जो है वो हटाना भी पड़ सकता है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि एसएलपी जो है वो औपचारिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपका एसएलपी है उसको लेकर जो है वो जाना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया, जो कि ये लाइन जो है दिया गया है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मालूम है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है बीएड टीईटी प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो है पहले ही जो है सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर चुके हैं। मालूम हो कि बेसिक शिक्षक भर्ती में, बेसिक शिक्षक में जो उत्तराखंड सरकार है उसमें जो है जो बेसिक शिक्षक भर्ती है उसमें जो है वो आपके 2724 पदों पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया जो है वो करनी है, जिसमें से जो है वो आपके 1849 पदों के लिए जो है नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। अब तकरीबन 800 पद के भर्ती के लिए जो है ये आपकी भर्ती जो है वो बाकी है। अब इसी पे जो है वो मामला फंस चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कुछ मामले ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर जो आपके 1849 लोग हैं जिनको नियुक्ति दे दिया गया है, अब इनका मानना है कि इसमें एनआरएफ डीएलएड को भी शामिल कर लेते हैं तो एनआरएफ डीएलएड वालों का मेरिट अधिक होगा, तो इनमें से बहुत सारे लोगों को जो है वो फिर से नियुक्ति पत्र जो है वापस लेना पड़ेगा। मतलब इनको नौकरी देने के बाद फिर से जो है इनको घर पर बैठाना पड़ेगा। और तकरीबन 800 पद जो है वो अभी बचे हुए हैं, जिसको लेकर जो है बीएड वाले लड़ रहे हैं और एनआरएफ डीएलएड वाले जो हैं वो लड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो आपने न्यूज़पेपर जो है वो देख लिया, बाकी आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। क्या हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो थोड़ा सा क्या हो सकता है इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट है उसका थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए कि जो राज्य सरकार बोल रहा है, उत्तराखंड राज्य सरकार की 18 महीने का कोर्स है, मान्य नहीं है, तो ये देखिए बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप इस टाइम पे बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है हाई कोर्ट ने किस तरीके से डिसीजन दिया था। और यदि सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि 18 महीने का कोर्स है, मान्य नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट एनसीटी को बुलाएगी। और एनसीटी क्या करेगी? एनसीटी तो ऑलरेडी पहले से ही जो है वो एनआरएफ डीएलएड को जो है वो रेगुलर डीएलएड के बराबर मान ली है। इसलिए जो है एनसीटी अपना यही कहेगी कि हम जो है एनआरएफ डीएलएड को जो है वो शिक्षक भर्ती में शामिल करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा कि आप भी जो है वो शामिल करिए। तो देखिए यहाँ पर जो है 18 महीने का जो बात है ये जो है वो आपका उत्तराखंड सरकार जो है इस पर नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है पटना हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था। उसके बाद जो है वो शिक्षक भर्ती हुआ था। राजस्थान में भी आपने देखा होगा, त्रिपुरा में भी देखा होगा। उत्तराखंड का मामला जो है अभी पेंडिंग है, लेकिन आप सभी लोग को पता है कि यूपी में भी जो यूपीटीटी की परीक्षा है उसमें जो है वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है यूपीटीटी में एनआरएफ डीएलएड वाले शामिल हुए थे। फिर जूनियर एडेड का जो पेपर होता है उसमें भी जो है वो जितने भी लोग यूपीटीटी या फिर सीटेट क्वालिफाई है, जो कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती होता है, तो इसमें भी जो है वो एनआरएफ से डीएलएड वाले जो है वो शामिल हुए थे। हालांकि यूपी का मामला अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यूपीटीटी में भी बैठे, फिर जूनियर एडेड में भी जो है वो आपके बैठे। यदि आज के डेट में भी सुपर टीटी आता है तो सुपर टीटी में भी जो है एनआरएफ डीएलएड वाले बैठेंगे। साफ साफ एनसीटी का ऑर्डर है कि एनआरएफ डीएलएड जो है वो रेगुलर डीएलएड के बराबर है, जो कि एनसीटी ने इसके पहले भी जो है आपके ऑर्डर कर दिया था। तो यदि इस बात को लेकर जो है वो राज्य सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को ही फटकार लगाएगी कि जब एनसीटी ने ऑर्डर कर दिया है, या तो आप साफ बोलिए कि हम एनसीटी का जो ऑर्डर है या फिर जो भी उसका नियमावली है उसको जो है वो हम नहीं फॉलो करेंगे। यदि नहीं फॉलो करते हैं तो राज्य सरकार पे जुर्माना लगना चाहिए कि क्यों नहीं आप फॉलो करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एनसीटी जो आपका उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो है पहले से ही जो है वो एनसीटी ने बोला है कि हम जो है वो एनआरएफ डीएलएड को जो है रेगुलर डीएलएड के बराबर मानते हैं। फिर यहाँ पर बात फंसती है कि भर्ती के बीच में, तो देखिए भर्ती के बीच में ये मामला जो है वो आपके
उत्तराखंड का ही मामला है, क्योंकि उत्तराखंड जो शिक्षक भर्ती हुआ था तो उसमें पहले ही जो है एनएस वालों को जो है वो एलिजिबल कर देना चाहिए था। यदि वो एलिजिबल कर देते तो आज के डेट में इस तरीके का मामला जो है वो आपका नहीं फंसता। तो देखिए भर्ती के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो आपके 800 पद बचे हैं। इस पर भी वो मेरिट निकाल सकते हैं या फिर फ्रेश मेरिट भी जो है वो निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। या फिर इतना ही दिक्कत है तो जो शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं और रिक्तियों को जो है वो ऐड कर सकते हैं, मतलब रिक्तियों की जो संख्या है उसको जो है बढ़ाकर एनआरडीएलएड को शामिल करके जो है उन लोग जो है वो मतलब सबका जो है एक तरीके से भला जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार में भी जो है इसी तरीके से मामला जो है वो आपका फंसा था। एनआरडीएलएड को जो है पहले नहीं मान्य किया गया था और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है वो आपकी चल रही थी। फिर उसमें क्या है कि जैसे पटना हाई कोर्ट डिसीजन देता है, ऑर्डर देता है, तो फिर एनआरडीएलएड को जो है उसी भर्ती में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से ये भी लोग कर सकते हैं। हालांकि बिहार में जो है काफ़ी ज़्यादा टीचरों के पद थे तो इसलिए उनमें आसानी से शामिल कर लिया गया था। उत्तराखंड में थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा मुसीबत लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो उसका भी रास्ता जो है वो क्लियर निकाल सकती है। तो ये है आपका मामला, और इतना ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो एनआरडीएलएड जो है वो एनआरडीएलएड के पक्ष में ही जो है वो आपका फैसला होगा। बाकी आप सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से होता है, किस तरीके से राज्य सरकार उत्तराखंड राज्य सरकार एसएलपी दायर करती है, फिर उसके बाद क्या डिसीजन होता है, उसको थोड़ा सा आप वेट जो है वो कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए बीएड वालों का मामला है, अब थोड़ा सा लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा अब उनकी है, और लड़ने के लिए हर एक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है, तो वो लड़ सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है वो बीएड का भी मामला जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ही है कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे या फिर बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि राजस्थान का मैटर है, फिर यूपी में भी जो है वो मैटर है, और यूपी में तो यूपीटीटी प्राइमरी का सर्टिफिकेट भी जो है वो मतलब बीएड के चलते जो है सभी का रोक दिया गया है। और एनसीटी को जो है वो डिसीजन दिया गया है कि एनसीटी क्या करती है, बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करती है या फिर नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं ये भी मामला जो है वो इस तरीके से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में बीएड का भी मामला जाता है तो कहीं ना कहीं बीएड को भी जो है वो रोक लगा देंगे कि जब तक प्राइमरी में बीएड को लेकर जो है क्लियर नहीं होता है तब तक जो है आगे भर्ती न करिए, नहीं तो फिर मामला फंसेगा तो आप भी परेशान होंगे और कोर्ट को भी जो है वो परेशान करेंगे। तो यही है मामला, और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि धैर्य ही जो है वो आपको जीत जो है वो दिलाएगी, और पक्का जो है एनआरडीएलएड का जीत ही जो है वो आपका होगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम जो है वो शेयर करेंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।